अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अब्दुल वहाब और आज हम एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 4 कैसे होगा। पार्ट नंबर 4 में क्या है, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब जो हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट। ठीक है। अब हमें जो यहाँ पे मैट्रिसेस मिली हुई है ये है 2/2 की, ये थोड़ी आसान है। तो चलिए इसको एक स्टेप में सॉल्व कर देते हैं। अब होगा क्या, जब हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, लेट सपोज इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ ए। ठीक है। लेट ए जो है वो इस मैट्रिक्स के बराबर है, क्या है, 3 4 -1 और 2। ठीक है। अब जब हम एडजॉइंट निकालेंगे, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, तो एडजॉइंट में क्या होगा, 2/2 में क्या होता है कि ये जो प्रिंसिपल जो डायगोनल है, मेन डायगोनल जो है, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 आ जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे। और जो मेन डायगोनल के अलावा जो दो नंबर हैं ये अपनी साइन चेंज कर देंगे। 4 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। और ये आपका एडजॉइंट सॉल्व हो गया। ठीक है, बस ये बिल्कुल सिंपल था। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, ठीक है, दोबारा मैं इस मैट्रिक्स को एक ए मैट्रिक्स नाम दे देता हूँ। ठीक है, लेट ये बराबर ए के माइनस का 0.3 0.5 1 और 2। ठीक है। अब निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। बिल्कुल सिंगल स्टेप ये है। ये जो मेन डायगोनल है आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। 2 चला जाएगा ऊपर, माइनस का 0.3 नीचे आ जाएगा। और इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा माइनस का 0.5 और ये हो जाएगा माइनस का 1। बस ये आपका एडजॉइंट हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करेंगे अगला प्रॉब्लम। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है। अब 3/3 मैट्रिक्स में जो है इसका तरीक़ेकार एडजॉइंट का मुख्तलिफ होता है, इसमें एक फार्मूला लगता है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे होगा। सबसे पहले देंगे सॉल्यूशन। इस मैट्रिक्स को मैं नाम दे देता हूँ ए का। लेट ए बराबर है, ये मैट्रिक्स क्या है, पहली रो है 4 6 8, दूसरी रो है 1 3 2, तीसरी रो है 2 7 5। ठीक है। अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का फार्मूला क्या है हमारा, ठीक है, लेट सपोज एडजॉइंट का फार्मूला मैं इधर लिख देता हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो बराबर होगा किसके, कोफैक्टर ऑफ पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, कोफैक्टर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, कोफैक्टर ऑफ तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम और तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये सारे कोफैक्टर निकाल के इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फिर हमारा एडजॉइंट आएगा। ये हमारा फार्मूला है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम हर एक जो है वो कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है। हमें 9 के 9 कोफैक्टर निकालने। सबसे पहले हम पहला पहला कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A11। A11 का मतलब है कि -1 देकर इसके ऊपर पावर देंगे 1 + 1 जो यहाँ पर है। फिर कोफैक्टर निकालेंगे। अब 1 1 है तो मतलब पहली रो भी खत्म कर देंगे, पहला कॉलम भी खत्म कर देंगे। ये चारों लिखेंगे क्या, 3 2। इसका फार्मूला ये है 1 1 प्लस, ये मल्टीप्लाई होता है माइनर से 1 1 के। ठीक है। A11 सेम, -1 के ऊपर 1 और 1 ये हो जाएगा 2। माइनर 1 1 का क्या होगा, पहली रो खत्म पहला कॉलम खत्म, ये चारों लिखेंगे, यानी कि 3 7 2 और 5। ठीक है। फिर -1 पे जब इवन पावर होगा तो प्लस का 1 जनरेट होगा। मल्टीप्लाई, अब मेन डायगोनल आपस में 3 5 द 15 -2 7 2 द 14। 15 में से 14 जाएंगे, एक बचेगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा। A11 हमारा आ गया 1। A11 हमें मिल गया। तो चलिए अब निकालते हैं A12। पहली रो दूसरा कॉलम। अब यहाँ देंगे -1 पे पावर 1 + 2, जो ये होगा वही पावर आएगा, मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 2। अब -1 पे पावर एक और दो होते हैं 3, माइनर 1 2, मतलब पहली रो खत्म दूसरा कॉलम खत्म, पहली रो खत्म दूसरा कॉलम खत्म, बचेगा 1 2 2 5, 1 2 2 5। ठीक है। -1 पे जब ओड पावर होगा तो -1 ही जनरेट होगा। अब मेन डायगोनल आपस में 1 5 द 5 -2 2 द 4, 5 में से 4 जाएगा, एक बचेगा, एक को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। अब A12 हमारा आ गया -1। अब हम निकालेंगे A13। A13 का मतलब है -1 पे पावर 1 + 3, जो ये होगा वही पावर में आएगा, मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 3। अब -1 पे पावर एक और 3 होते हैं 4, माइनर ऑफ 1 3, यानी कि पहली रो खत्म तीसरा कॉलम खत्म, ये चारों लिखेंगे 1 2 3 और 7। ठीक है। -1 पे इवन पावर आएगा तो +1 जनरेट होगा। अब 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 7 7 -2 3 द 6। 7 में से 6 जाएंगे तो एक बचेगा, एक को एक से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही आएगा, तो 1 3 हमारा आ गया 1। अब चलते हैं आगे। अब हम निकालेंगे 2 1, कोफैक्टर ऑफ 2 1, यानी कि -1 पे पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 1। ठीक है। -1 पे पावर 2 और एक होते हैं 3, माइनर ऑफ 2 1 मतलब दूसरी रो और पहला कॉलम, ये दूसरी रो है ये पहला कॉलम है, बचेंगे ये चारों 6 और 8 7 और 5, 6 8 7 और 5।
-1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 सेम जनरेट होगा। अब मेन डायगोनल आपस में 6 5 30 -8 7 56। अब क्या होगा, -1 सेम, 30 में से 56 जाएंगे तो माइनस के 26 बचेंगे, माइनस माइनस प्लस, 26 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 ही आएगा। तो हमारा 2 1 आ गया 26। अब ये हमने 4 कोफैक्टर निकाल लिए हैं, हमें 5 कोफैक्टर और निकालने हैं। आप तब तक इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हम चलेंगे आगे। हमने A11 A12 A13 A21 ये चारों निकाल लिए, चारों मैंने यहाँ पे नोट कर ली। अब हम निकालेंगे A22। तो चलिए शुरू करते हैं A22 से। A22 का मतलब है -1 पे पावर 2 + 2। अब ये 2 2 इधर लिखेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 2, ठीक है। अब -1 पे पावर 2 और 2 होते हैं 4, माइनर ऑफ 2 2 मतलब दूसरी रो भी खत्म करेंगे, दूसरा कॉलम भी खत्म, ये दूसरी रो भी खत्म हो जाएगी, दूसरा कॉलम भी खत्म हो जाएगा, बचेगा 4 और 8 2 और 5, 4 8 2 और 5। -1 पे इवन पावर है तो +1 जनरेट होगा। और यहाँ पर मेन डायगोनल आपस में 4 5 20 -2 8 16, 20 में से 16 जाएंगे तो 4 बचेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 सेम आएगा। A22 हमारा आ गया 4। अब चलते हैं आगे। अब निकालेंगे A23, यानी कि -1 पे पावर 2 + 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 3, -1 पे पावर 2 और 3 होते हैं 5 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 3 मतलब दूसरी रो और तीसरा कॉलम, ये दूसरी रो गई, तीसरा कॉलम क्या बचा, 4 6 2 और 7, 4 6 2 और 7। अब -1 पे ऑड पावर है तो -1 ही जनरेट होगा। 4 7 28 -6 2 12, 28 में से 12 जाएंगे तो बचेंगे 16, 16 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 16 आएगा। A23 हमारा आ गया माइनस का 16। अब हम करेंगे A31, यानी कि -1 पे पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 31, -1 पे पावर 3 और एक होता है 4 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 31 मतलब तीसरी रो और पहला कॉलम, तीसरी रो भी गई, पहला कॉलम भी गया, बचा 6 8 3 और 2, 6 8 3 और 2। -1 पे इवन पावर है तो +1 जनरेट होगा। 6 2 12 -3 8 24, मेन डायगोनल आपस में, फिर माइनस दूसरा डायगोनल, 12 में से 24 जाएंगे तो माइनस के 12 बचेंगे। A31 हमारा आ गया माइनस का 12। अब हम करेंगे A32। A32 का मतलब है -1 पे पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 32, -1 पे पावर 3 और 2 होते हैं 5 मल्टीप्लाई माइनर माइनर ऑफ 32 में तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम गया, 4 8 1 और 2, 4 8 1 और 2। -1 पे ऑड पावर तो -1 ही जनरेट होगा। मल्टीप्लाई 4 को 2 से करेंगे तो 8 -1 8 8, 8 में से 8 जाएंगे तो 0, 0 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। A32 हमारा आ गया 0, ठीक है। अब 4 कोफैक्टर हमने पहले निकाले, 4 कोफैक्टर हमने अभी निकाले, एक कोफैक्टर अभी भी रहता है, आप तब तक इसको नोट कर लीजिए। अब हम 8 कोफैक्टर निकाल चुके हैं, जो कि 8 के 8 मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब हम 9वां कोफैक्टर निकालेंगे, यानी कि A33। तो चलिए निकालते हैं A33, यानी कि -1 पे पावर देंगे 3 + 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 33, ठीक है। -1 पे पावर 3 और 3 होते हैं 6 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 33, यानी कि तीसरी रो भी गई, तीसरा कॉलम भी गया, बचेंगे ये 4 6 1 और 3, ठीक है। -1 पे इवन पावर है तो +1 आएगा। मल्टीप्लाई 4 3 12 -1 6 6, 12 में से 6 जाएंगे तो 6 बचेंगे। तो A33 हमारा आ गया 6, ठीक है। अब A33 हमारा 6 आ गया, मैंने यहाँ पे नोट सब के सब मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। अब मैं इस फार्मूला में पुट करूंगा, ठीक है। अब एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब A11 ये सारे के सारे यहाँ पे मैं नोट कर लिया, इसमें लिख देता हूँ। A11 हमारा 1 है, A12 हमारा -1 है, A13 हमारा 1 है, A21 हमारा 26 है, A22 हमारा 4 है, A23 हमारा माइनस का 16 है, A31 हमारा माइनस का 12 है, A32 हमारा 0 है, A33 हमारा 6 है। अब हम करेंगे इसको ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज का मतलब ये है कि जो रो है वो कॉलम बन जाएगी और जो कॉलम है वो बन जाएगा रो। अब जो पहली रो है ये बन जाएगी पहला कॉलम, यानी कि 1 -1 और 1। दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी, यानी कि 26 4 और माइनस का 16। तीसरी रो तीसरा कॉलम बन जाएगी, यानी कि माइनस का 12 0 और 6। तो इसी के साथ जो है आपका प्रॉब्लम नंबर 3 कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा अगला प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं ए मैट्रिक्स का। लेट ये बराबर है ए मैट्रिक्स के, ठीक है। अब पहली रो है हमारी 1 0 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा आयोटा 1, और लास्ट रो है 0 1 और माइनस आयोटा। ये 3 बाय 3 की रो है, ठीक है।
अब अगर हमें एडजॉइंट निकालना है 3/3 का, तो उसका फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, फिर हम क्या करते हैं, सबके कोफैक्टर निकालते हैं, ठीक है। A11 इसका कोफैक्टर, A12 का कोफैक्टर A13, फिर A21, A22, A23, और फिर A31, A32 और A33। मतलब ये 9 के 9 कोफैक्टर निकलेंगे, फिर इनका ट्रांसपोज होगा, जो जवाब आएगा वो होगा हमारा एडजॉइंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कोफैक्टर निकालते हैं A11, यानी कि -1 पे पावर देंगे 1 + 1, मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनर ऑफ 1 1 से, ठीक है। अब -1 पे पावर 1 और 1 ये हो जाते हैं 2, और माइनर ऑफ 1 1 मतलब पहली रो और पहला कॉलम को काट देंगे, पहली रो भी काट देंगे, पहला कॉलम भी काट देंगे, इन चारों को लिखेंगे अंदर आयोटा 1 1 और माइनस आयोटा, ठीक है। अब -1 पे जब पावर इवन होगा तो फिर +1 आएगा, ठीक है। अब इसको करेंगे आयोटा को माइनस आयोटा के साथ, तो माइनस आयोटा स्क्वायर -1 1 द 1, ठीक है। ये 1 सेम रहेगा, माइनस सेम रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 -1, ठीक है। अब 1 सेम मल्टीप्लाई, ठीक है। अब माइनस माइनस ये ब्रैकेट है, ठीक है, माइनस माइनस ये +1 -1। अब 1 1 से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 0। इसी तरह हमारा A11 आएगा 0। तो चलिए अब निकालते हैं A12, ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 2, ठीक है। अब क्या होगा, -1 पे पावर एक और दो होते हैं 3, अब लिखेंगे माइनर ऑफ 1 2, मतलब पहली रो भी काट देंगे, और पहली रो और दूसरा कॉलम, पहली रो और दूसरा कॉलम काटेंगे तो बचेगा 1 + आयोटा और 0, यहाँ आएगा 1 + आयोटा और 0, और यहाँ आएगा 1 और माइनस आयोटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। जब भी -1 पे ऑड पावर आएगा तो फिर -1 ही जनरेट होगा, ठीक है। अब 1 + आयोटा को माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आयोटा 1 से होगा तो माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस, आयोटा को आयोटा के साथ तो आयोटा स्क्वायर, ठीक है। -0 को 1 के साथ करेंगे तो फिर 0 आएगा, यहाँ पे -1 सेम लिखेंगे, ठीक है। माइनस आयोटा सेम, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, यहाँ -1 सेम मल्टीप्लाई माइनस आयोटा माइनस माइनस +1। अब 1 माइनस आयोटा जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये हो जाएगा -1 और प्लस आयोटा, और हमारा A12 आ गया -1 + आयोटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब निकालेंगे A13, ठीक है, यानी कि -1 पे पावर 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय माइनर ऑफ 1 3, ठीक है। अब -1 पे पावर एक और 3 होते हैं 4, माइनर ऑफ 1 3 मतलब पहली रो खत्म तीसरा कॉलम खत्म, पहली रो खत्म तीसरा कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 1 + आयोटा और 0, और यहाँ बचेगा आयोटा और 1, ठीक है। अब -1 पे इवन पावर है तो +1 जनरेट होगा, ठीक है। 1 + आयोटा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 + आयोटा सेम, 0 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -0। अब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो A13 हमारा आ जाएगा 1 + आयोटा, ठीक है। अब हमारे 3 कोफैक्टर आ गए, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब हमने 3 कोफैक्टर निकाल लिए, वो तीनों हमने वहां पे नोट भी कर लिए। अब हम निकालेंगे A21 से शुरुआत करेंगे, ठीक है। A21 यानी कि -1 पे पावर 2 + 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 1, ठीक है। -1 पे पावर 2 और 1 होते हैं 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 1, मतलब सेकंड रो और पहला कॉलम, सेकंड रो भी खत्म पहला कॉलम भी खत्म, ये दोनों लिखेंगे, यानी कि 0 और 1 माइनस आयोटा, नीचे लिखेंगे 1 और माइनस आयोटा, ये दोनों और ये दोनों, ठीक है। अब आते हैं आगे, -1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 ही जनरेट होगा, ठीक है। 0 को इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, -1 को 1 माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो 1 माइनस आयोटा सेम आएगा, ठीक है। अब -1 यहाँ पे सेम है, ठीक है। मल्टीप्लाई, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, -1 + आयोटा जनरेट होगा। अब इसके साथ जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1 माइनस आयोटा। A21 हमारा आ गया 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। अब हम निकालेंगे A22, यानी कि -1 पे पावर 2 + 2 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 2, ठीक है। -1 पे पावर 2 और 2 होते हैं 4, माइनर ऑफ 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो भी गई सेकंड कॉलम भी गया, ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, यानी कि 1 और 1 माइनस आयोटा और 0 और माइनस आयोटा, ठीक है। -1 पे इवन पावर है तो +1 जनरेट होगा, ठीक है। 1 को माइनस आयोटा के साथ करेंगे माइनस आयोटा सेम, माइनस इसको 1 माइनस आयोटा को 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 1 को माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा, तो A22 हमारा आ गया माइनस का आयोटा। अब हम निकालेंगे A23 यानी कि -1 पे पावर देंगे 2 + 3 मल्टीप्लाई करेंगे इसको माइनर ऑफ 2 3 के साथ, ठीक है। -1 पे पावर 2 और 3 होते हैं 5 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 3, यानी कि सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो भी गई थर्ड कॉलम भी गया, ये दोनों और ये दोनों बचेंगे, यानी कि 1 0 और 0 1, ठीक है। -1 पे ऑड पावर आएगा तो -1 सेम आएगा, मल्टीप्लाई 1 को 1 के साथ 1 - 0,
-1 को +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा, A23 हमारा आ गया -1। तीन हमने कोफैक्टर पहले निकाले, तीन कोफैक्टर अभी निकाले, तीन कोफैक्टर्स के बाद निकालेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए चलते हैं आगे, ठीक है। अब हमने ये 6 कोफैक्टर निकाल दिए A11 से लेके A23 तक। अब हमने ये तीनों कोफैक्टर निकालने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A31 इज इक्वल टू -1 पे पावर 3 + 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 31 के साथ, ठीक है। अब -1 पे पावर 3 और एक होता है 4 मल्टीप्लाई 31, यानी कि थर्ड रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, तीसरी रो भी खत्म, पहला कॉलम भी खत्म, ये चारों बचेंगे। 0 1 माइनस आयोटा, ठीक है। तीसरी रो खत्म, पहला कॉलम खत्म, आयोटा और 1, यहाँ पे आयोटा, यहाँ पे 1, ठीक है। -1 पे इवन पावर है तो +1 जनरेट होगा। 0 को 1 के साथ करेंगे तो 0 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा के साथ करेंगे तो आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 1 रहेगा सेम, 0 को खत्म कर देते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगी माइनस आयोटा, माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, ठीक है। अब 1 को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही जनरेट होगा। अब लिखते हैं A31 इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम निकालेंगे A32, यानी कि -1 पे पावर 3 + 2 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 32, ठीक है। -1 पे पावर 3 और 2 होते हैं 5 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 32, यानी कि थर्ड रो सेकंड कॉलम, ये दोनों और ये दोनों नोट करेंगे, ठीक है। 1 और 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा और 1, ठीक है। -1 पे ऑड पावर है तो -1 ही जनरेट होगा। 1 को 1 के साथ तो 1 माइनस 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। अब -1 ये यहाँ पे सेम रहेगा, मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर आएगा -1, ठीक है। ये -1 सेम, मल्टीप्लाई 1 माइनस सेम, 1 माइनस माइनस +1, ठीक है। दोबारा -1 ये सेम रहेगा, 1 -2, एक में से दो जाएंगे तो बचेगा -1, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1 आएगा। A32 हमारा आ गया प्लस का 1। अब चलते हैं आगे, निकालते हैं A33, यानी कि -1 पे पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 33, ठीक है। यानी कि -1 पे पावर 3 और 3 होते हैं 6 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 33, मतलब थर्ड रो भी खत्म, थर्ड कॉलम भी खत्म, ये चारों आएंगे, ठीक है। अब लिखेंगे इसमें 1 0 और 0, ये भी खत्म, ये भी खत्म, 1 0 1 प्लस आयोटा और आयोटा, 1 प्लस आयोटा और आयोटा, ठीक है। -1 पे इवन पावर है तो +1 आएगा, 1 को आयोटा के साथ तो आयोटा, -1 प्लस आयोटा को 0 के साथ तो 0। इसी तरह A33 हमारा आ गया आयोटा, ठीक है। अब हमने 9 के 9 कोफैक्टर निकाल लिए। अब बस उनको अपने उसकी पोजीशन पे रख के इस पोजीशन में इसको डाल के ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा एडजॉइंट आ जाएगा। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमने 9 के 9 कोफैक्टर्स निकाल लिए, ठीक है। अब हम करेंगे उसको इसमें पुट, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसमें पुट। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, अब इसमें करेंगे पुट। A11 क्या है हमारा 0 है, A12 है हमारा -1 प्लस आयोटा, A13 है हमारा 1 प्लस आयोटा, A21 है हमारा 1 माइनस आयोटा, A22 है हमारा माइनस आयोटा, A23 है हमारा -1, A31 है हमारा -1 माइनस आयोटा, A32 है हमारा 1, A33 है हमारा आयोटा, ठीक है। अब करेंगे इसको हम ट्रांसपोज, तो इसी के साथ हमारा आएगा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, पहली रो जो है वो बन जाएगी पहला कॉलम, यानी कि 0 -1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा। दूसरी रो जो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगी, यानी कि 1 माइनस आयोटा और -1। तीसरी रो जो है वो तीसरा कॉलम बन जाएगी, यानी कि -1 माइनस आयोटा 1 और आयोटा। तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ प्रॉब्लम है ये हो गया। अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब हमारा जो अगला प्रॉब्लम है वो है प्रॉब्लम नंबर 5, ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज 0 हैं। तो हमने इसका एडजॉइंट पढ़ा था कि इसके एडजॉइंट में हम क्या करेंगे, सिर्फ हम कोफैक्टर निकालेंगे इन तीनों के, बाकी सबके कोफैक्टर हमारे 0 हो गए, ठीक है। तो चलिए, वैसे तरीका यही था कि सबके कोफैक्टर निकालो, पर इसमें क्या है कि हमने पीछे थ्योरी में पढ़ा था कि जब डायगोनल किस्म की मैट्रिक्स होगी तो उसके बाकी सारे इनके अगर हम कोफैक्टर निकालेंगे भी तो वो सारे 0 ही आएंगे। तो बस हम 3 कोफैक्टर निकालेंगे, इसका इसका और इसका, बाकी सारे 0 हैं, ठीक है। तो चलिए इसको दे देता हूँ नाम में दोबारा ए मैट्रिक्स, ठीक है। अब 5 0 0 0 6 0 0 0 7, ठीक है। अब हमें निकालना है इसका एडजॉइंट। अब एडजॉइंट का हमारा वही फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, सबके कोफैक्टर निकलेंगे A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। तो चलिए अब निकालते हैं।
अब हम बस सिर्फ डायगोनल एंट्रीज के कोफैक्टर निकालेंगे a11 सबसे पहले, यानी कि -1 पे पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 1 1, ठीक है। -1 पे 1 और 1 होते हैं 2, माइनर ऑफ 1 1 मतलब पहली रो भी खत्म, पहला कॉलम भी खत्म, अंदर बचेगा 6 0 0 और 7, ठीक है। -1 पे स्क्वायर यानी कि +1 आएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 - 0, तो a11 हमारा आ गया 42, ठीक है। अब आते हैं a22 पे डायरेक्ट, यानी कि -1 पे पावर 2 + 2, बस हम सिर्फ डायगोनल के कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 2 2, तो अब -1 पे पावर 2 और 2 होते हैं 4, माइनर ऑफ 2 2 मतलब सेकंड रो भी खत्म, सेकंड कॉलम भी खत्म, ये चारों बचेंगे, सही है। मतलब 5 0 और 0 7, -1 पे इवन पावर है तो आएगा +1, 5 7 होगा 35 - 0, तो a22 हमारा आ जाएगा 35। फिर आते हैं डायरेक्ट a33 पर, यानी कि -1 पे पावर 3 + 3 मल्टीप्लाई माइनर ऑफ 3 3, -1 पे पावर 3 और 3 होता है 6, मल्टीप्लाई लिखेंगे माइनर ऑफ 3 3, मतलब थर्ड रो खत्म, थर्ड कॉलम खत्म, ये चारों बचेंगे 5 6 और 0 0। अब -1 पे इवन पावर है तो +1 जनरेट होगा, 5 6 30 - 0, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही आएगा, और इस तरह हमारा ये आ गया 30, ठीक है। अब हमने तीनों के तीनों कोफैक्टर्स निकाल लिए, अब हम इन तीनों को करेंगे पुट और फिर उसको ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ मैं ट्रांसपोज लिखना भूल गया, सॉरी, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स के हमने तीनों डायगोनल जो एलिमेंट्स है उसकी निकाल लिए हैं हमने कोफैक्टर्स, अब हम करेंगे उनको पुट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, अब जो हमारे हैं a11 हमारा 42 है, a22 हमारा 35 है और a33 हमारा 30 है, बाकी सारे जीरो होंगे, ठीक है। अब हम करेंगे इसको ट्रांसपोज, तो अब हमारा जो एडजॉइंट बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, पहली रो बन जाएगी पहला कॉलम यानी कि 42 0 0, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनेगी यानी कि 0 35 0, और थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगी यानी कि 0 0 और 30, ये फिर भी सेम ही बना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो फिफ्थ प्रॉब्लम है ये हो गया, तो इसी के साथ हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो मुकम्मल हुआ, ठीक है। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आई तो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।